नमस्कार, मैं एसके सिंह स्नान भारत न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। गोंडा जनपद के मनकापुर नगर पंचायत मुख्यालय पर आज कुछ जश्न मनाने का कार्यक्रम हो रहा है और ये जश्न कैसरगंज सांसद विभूषण शरण सिंह के बेटे करणभूषण सिंह की बड़ी जीत पर ये मनाया जा रहा है। हम उनके समर्थकों से बातचीत करेंगे कि क्या है पूरा मामला। ललित सिंह से हम बात करेंगे। पहले जी, पहली बात तो आपके चैनल को सादर प्रणाम आपको। और माननीय करणभूषण जी जो पूर्व सांसद माननीय ब्रिजभूषण के बड़े पुत्र है, उनकी एक देवीपाटन मंडल में भारी भरकम जीत हुई है। मैं उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो है नेताजी कह रहे थे कुछ दबदबे की बात, तो क्या लगता है? दबदबा है, दबदबा रहेगा, दबदबा बना रहेगा जी। हम चूंकि ये जो देवीपाटन मंडल में सबसे बड़ी जीत हुई है करणभूषण सिंह की, मुझे लगता है कि प्रदेश के बड़ी जीतों में एक बड़ी जीत है। विभूषण शरण सिंह ऐसे शख्स हैं जिनका देवीपाटन मंडल में अपना रसूख है। गोंडा जनपद, बलरामपुर और कैसरगंज में लगातार 1991 से विभिन्न सीटों से लगातार वो सांसद होते चले आ रहे हैं। उनका दबदबा पूरी तरह से कायम है और जनता ने भगवान की कृपा से एक बार फिर से उनके बेटे करणभूषण सिंह को एक बड़ी जीत देकर के कैसरगंज में फिर एक बार दबदबे को कायम करा दिया है। उसे दबदबे के क्रम में उनके समर्थक मनकापुर के समाज सेवी नगर पंचायत में प्रत्याशी बनने वाले थे सतीश जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। महोदय, आपका स्वागत है। आपने कुछ मिठाई और पटाखे फुड़वाए, क्या है, किस उपलक्ष्य? सांसद करणभूषण सिंह चुनाव जीत गए हैं, भारी मतों से जीत गए हैं, क्योंकि वो माननीय ब्रिजभूषण सिंह के लड़के भी हैं। और हम लोग आज नहीं, बहुत दिनों से, बहुत सालों से सांसद कैसरगंज से जुड़े थे, तो इस वजह से बहुत खुशी का दिन था। तो हम लोगों ने उसी क्रम में ये मिठाई भी बांटा है, गोला दगाया है और भाई खुशी का इजहार कर रहे हैं। और हम सब साथी सहित इकट्ठे हैं, इसीलिए ये सब गोला तमाशा दगाया गया है। मैं देख रहा था कि कैसरगंज में लगातार आपका भ्रमण हो रहा था, तमाम जगह पर आप गए हैं, तो आप पहले से निश्चिंत है जीत के प्रति? हाँ, हम लोगों की ड्यूटी वही लगाई गई थी, क्योंकि हम लोग हमेशा सांसद कैसरगंज के ही सेवा में रहते हैं। तो भले हम लोग मनकापुर गोंडा में रहते हैं, लेकिन जब भी उनका चुनाव होता है तो हम लोगों की ड्यूटी वही लगाई जाती है। और जहां तक आपने अभी ये कहा है कि आप लोग आश्वस्त थे, तो हमने शायद एक बार ये कहा था कि भाई कैसरगंज की जनता को हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नेताजी के प्रति बड़ी आस्था है। और हमने एक चीज और कहा था कि भाई आप लोग कहीं ऐसा ना करना कि मोदी जी से ज्यादा वोटों से जीता देना। तो शायद हमारी बात वहाँ के लोगों ने मान लिया थोड़ा, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बहुत, तो हमने ये भी तो कहा था कि थोड़ा सा अंतर कर देना, क्योंकि जिससे हमारे मोदी जी का अपमान न हो। शायद उस समय भी आप थे, हमको बहुत जानकारी नहीं है, शायद आप थे। तो इसी क्रम में हम लोग वहीं पर गए थे, इसीलिए आपने देखा होगा। जैसा कि देखा जा रहा है, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एनडीए को उत्तर प्रदेश में खास करके एक बड़ी शिकस्त दे रहा है। ऐसे में जो भी प्रत्याशी जीत रहे हैं, निश्चित रूप से उनका एक बड़ा कारनामा रहा है, उनका समाज में एक अपना रसूख रहा है। करणभूषण सिंह को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? चूंकि अभी वो नए नए हैं, विभूषण सिंह के बेटे हैं, तो विभूषण शरण सिंह के नक्शे कदम पर चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, ये तो आप ही जाने। जैसे हम लोग तो उनसे दिल से जुड़े हुए पारिवारिक रिश्ते हैं, मैं इतना कह सकता हूं कि उनमें विभूषण सिंह का कोई ऐसा गुण नहीं है कि जो ना हो। एकदम जैसे कहा जाता है कि जैसे एक वृक्ष के नीचे दूसरा बीज जो पैदा होता है, ठीक उसी प्रकार उनमें कोई चीज ऐसी कमी नहीं है कि जो वो जनता की सेवा न कर सके। हमको तो ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में वो हमारे सांसद कैसरगंज जो कभी विभूषण सिंह थे, उनको भी फेल कर देंगे। हाँ, एक चीज हम आपसे और ये कहना चाहते हैं, भी आपने सवाल किया है कि जो चुनाव में जीत हार हो रहे हैं, ज्यादातर समाजवादी पार्टी के लोग जो चुनाव जीते हैं, तो मैं इतना कहना चाहता हूं और कहना नहीं चाहता हूं, प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व, माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी से कहना चाहता हूं कि हमारे सांसद कैसरगंज ब्रिजभूषण सिंह का जो तिरस्कार किया गया, और टिकट तो उनको दिया गया या उनके बेटे को दिया गया, वो ठीक है, लेकिन जिस तरह चुनाव में उनको नजरअंदाज किया गया, और तमाम चैनल वाले, हमको लग रहा आप लोग ने भी कहा होगा, तमाम पेपर वाले, तमाम जनता ये बात कह रही थी कि ब्रिजभूषण सिंह का कैसरगंज सीट से लगे हुए कम से कम 1 दर्जन सीटों पर प्रभाव है, और शायद आपने देखा भी।
और जिस तरह वो सब सारी सीटें हार गई क्योंकि पार्टी ने नजरअंदाज कर दिया हमारे सांसद जी को और कहीं भी प्रचार चुनाव में नहीं लगाया। उसका नतीजा ये हुआ कि आपने देखा है कि चाहे बस्ती रहा हो, चाहे बहराइच रहा हो, चाहे श्रावस्ती रहा हो, चाहे अंबेडकर नगर रहा हो, चाहे अयोध्या रही हो, कुल मिलाकर गोंडा को छोड़ करके बकिया जो भी सीटें थी सब हार गई। इसलिए हार गई कि उनको नजरअंदाज किया गया। और मैं पार्टी नेतृत्व से कहना चाहता हूं, मैं ये कार्यकर्ता हूं, कोई पदाधिकारी नहीं हूं, कि अगर विधानसभा चुनाव में भी अगर उनको नजरअंदाज किया गया तो ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि एक बहुत बड़ा हिस्सा चाहे पूर्वांचल का मान लिया जाए या प्रदेश के किसी हिस्से को मान लिया जाए, कम से कम सैकड़ों सीटों का नुकसान होगा और वो उसकी भरपाई फिर पार्टी कर नहीं पाएगी। इसलिए पार्टी से निवेदन है, हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, पार्टी से निवेदन कर सकते हैं कि आने वाले अब कोई चुनाव में या विधानसभा चुनाव में आ रहा है, उसमें अगर हमारे सांसद जी को नजरअंदाज किया गया। आपका पूरा ये विचार है कि उनको राज्यसभा भेजा जाए, उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दिया जाए, क्योंकि हमारे सांसद जी उस लायक हैं। और देख लिया आपने, ये 10 सीटों को अगर इन विधानसभाओं को जोड़ दिया जाए तो 50 विधानसभा नहीं हुआ। और मैंने ये देखा जिसके पास एक विधानसभा है, 2 विधानसभा है, वो सरकार बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, डिप्टी और कहते हैं कि मुझे डिप्टी सीएम का पद दिया जाए, तमाम चीज सौदेबाजी करते हैं। और जिसके पास सैकड़ों सीटें हो, जिताने हरवाने की क्षमता हो, उनको अगर पार्टी नजरअंदाज करेगी तो पार्टी का नुकसान होगा। तो हम चाहते हैं कि पार्टी का नुकसान ना हो, पार्टी समय रहते इस बात पर विशेष ध्यान दे। भले ही युवा हैं तो ये भी तो हो सकता है कि करणभूषण सिंह को मंत्रालय में जगह दिया जाए अगर सरकार बने। देखिए, वो तो पार्टी का काम है जैसा वो चाहे, लेकिन हम ये चाहेंगे कि करणभूषण सिंह को अगर दिया जाए तो ठीक है, लेकिन हमारे सांसद जी को नजरअंदाज न किया जाए, नहीं तो इसका खामियाजा पार्टी आने वाले चुनाव में जरूर भोगेगी। आप ये इशारा कर रहे हैं कि गाजीपुर से गाजियाबाद तक जो भी सीटें रही हैं, खास करके छत्रियों ने नेताजी के मुद्दे को लेकर के विरोध किया, ऐसा लगता है, ऐसा है। और इसका प्रभाव देखने को मिला। ये जहां से राम मंदिर लहर उठनी चाहिए थी, वही सीट हार गई भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब उसका प्रभाव दिखा। मैं कोई लाग लपेट नहीं करना चाहता हूं। हमारे नेताजी का ज्यादा प्रभाव अयोध्या लोकसभा सीट पर ही है। और मैं कहना चाहता हूं कि ये तो नहीं हुआ, जब नेताजी को पार्टी ने नजरअंदाज कर दिया तो वो कहीं गए नहीं तो अपने बेटे को जिताने में लगे रह गए। उसका खामियाजा कितनी सीटों पर हुआ आप स्वयं देख रहे हैं। राजपूतों को लगा कि हमारे नेता का अपमान हुआ है। जिस तरह से आप शायद वहां गए थे, जो कांडी सेना के अध्यक्ष उनकी हत्या वगैरह हुई, गोगामेडी क्या? गोगामेडी में गया था, जहां पर नेताजी 5000 गाड़ियों के साथ गए थे, मैं भी गया था। वहां पर जिस तरह उनका स्वागत हुआ, जिस तरह वहां हमने देखा, मैं तो ये कहता हूँ, नेताजी भी हमारे कहते थे कि यदि उनको हरियाणा से लड़ा दिया जाएगा तो चुनाव वो जीत जाएंगे। जिस हरियाणा वालों को डरती थी पार्टी के इनको टिकट देंगे तो वो खिलाड़ी नुकसान करेंगे। एक बात तो व्यक्ति के बातों में दम दिखा। तो वहाँ बिल्कुल ऐसा हुआ, जितने वोटों से वो जीते हैं वो सबसे बड़ी जीत हुई। हम तो ये कह रहे हैं, हम लोग भी ये कहते थे कि 5 लाख से कम नहीं जीतेंगे, और कहना भी सही था। लेकिन जिस तरह धूप वगैरह था, जितना मौसम था, वोट पड़ा नहीं। अगर वो पड़े होते तो जीता 1.5 का 3 जाता, 3 का 4.5 चला जाता। लेकिन चूंकि उसमें मौसम की वजह से कुछ वोट कम पड़े। जिस तरह से चुनावी चक्रव्यूह में उनका बेटा घिरा हुआ था, इतने बड़े वोटों से जीतना हमारे ख्याल से बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह चक्रव्यूह में वो घिरे थे, लेकिन चूंकि हम लोगों को पूरा विश्वास था और वही नतीजा आया। रथ पर भले करणभूषण सवार थे, लेकिन सारथी तो श्री कृष्ण के रूप में भूषण सिंह बैठे थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं वही सत्य कह रहे हैं। पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। और हम लोग तो अभी भी, वो बच्चा है जरूर, वो भी तो सीख रहा है, और उसके बाद में सीख क्यों रहा है, पूरी वो निभाएगा फर्ज अपना, लेकिन सीखेगा अपने बाप से ही। तो वो तो बैठे ही। तो हाँ, हम उसी क्रम में एक हमारे पूर्व नगर पंचायत मनकापुर के पूर्व सभासद मौजूद हैं। आपका स्वागत है महोदय। धन्यवाद, आपके चैनल को सादर प्रणाम। आप लोगों ने मिलकर के खूब मिठाई बांटी है, हमने देखा है, तमाम गोला तमाशा पटाखे छोड़े हैं, आसमान में भी फुलझड़ियां उड़ी है। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? क्या हमारे माननीय नेताजी ब्रजभूषण शरण सिंह के पुत्र माननीय करणभूषण शरण सिंह आज देवीपाटन मंडल में ऐतिहासिक मतों से उनकी विजय हुई है। उसकी खुशी हम लोगों को अपार खुशी है। इसलिए उस खुशी के मौके पर हम लोग मतलब जो है गोला तमाशा और मिठाई आदि से मतलब जो है प्रफुल्लित हो रहे हैं। और देवीपाटन मंडल के सीटों में जो है मतलब सबसे अपार
मतलब जो है मत से जीतने पर हम वहाँ के मतलब जनता को धन्यवाद देते हैं। जी, आप नगर पंचायत के सभासद रह चुके हैं, जनता में आप लगातार भ्रमण करते हैं। सांसद कैसरगंज का बेटा जो करण भूषण सिंह चुनाव जीते हैं, तो यहाँ कुछ विकास संबंधी योजनाओं को दे नहीं पाएंगे, फिर आप लोग क्यों उनसे जुड़े? हम लोग जुड़े हैं, उनके व्यवस्था से जुड़े हैं, उनके प्यार से जुड़े हुए हैं। वो जो है मतलब उनका इतना वो, क्योंकि यहाँ के मतलब 1991 में और उसके बाद दो बार वो सांसद रह चुके हैं। उस समय तो मैं नहीं जुड़ा था, लेकिन जब से मैं जुड़ा हूँ हमको जो अपार मतलब प्यार मिला है। मतलब यहाँ से यहाँ जुड़ चुके हैं? जी जी जी, मैं अपने दिल से जुड़ चुका हूँ, दिल से जुड़ चुका हूँ। और उसका कारण भी लोग जानते हैं जुड़ने का, ऐसा नहीं है कि मैं क्यों जुड़ा हूँ उनसे। अब यह है कि मतलब हमने उनके प्यार को देखा है, उनके उस स्थिति को देखा है कि वो इंसानों से मतलब को जीत लिया। हाँ जी, उन्होंने मेरे दिल को जीत लिया है और मैं उनके दिल में हूँ भी। हाँ, इसलिए जो है मतलब तो आप तो बजरंगबली हो रहे हैं किसी नहीं, बजरंग बली की बात नहीं है, बजरंग बली की बात नहीं है, इंसानियत और मानवता की। देखिए भाई साहब, आपने जो सवाल किया है, जैसे उनका जो दर्जनों सीटों पर जो प्रभाव है, से आपने भी ये पूछा है कि आप लोग यहाँ हैं तो आखिरकार यहाँ से क्यों इतनी श्रद्धा रखते हैं उनके प्रति। तो ये तो खैर उनका कर्म भूमि है, यहाँ से पहली बार वो सांसद हुए थे, तो जाहिर सी बात है। लेकिन जो 1 दर्जन 1.5 दर्जन जो सीटें हैं जिस पर उनका प्रभाव है, वो इसीलिए है कि वो वहाँ के सारे लोग इसी तरह उनको मानते हैं, क्योंकि वहाँ जाने पर उनसे ये नहीं पूछा जाता है कि आप किस जिले से आए हैं, इस निर्वाचन क्षेत्र से आए हैं, अपना काम बताइए, आपका काम होगा। इसीलिए तो उनके प्रति इतना प्रेम उमड़ रहा है इस 1 दर्जन सीटों पर। और ये तो खैर गोंडा है, उनकी कर्म भूमि है, यहाँ के बारे में तो कुछ पूछिए मत। यहाँ के लोगों को इतना वो मानते हैं जितना मानना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कैसरगंज से ज्यादा, क्योंकि कैसरगंज का अपमान होगा, लेकिन हम लोग जब जाते हैं तो पहले कहते हैं कि मन